स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 50 जो कि आपकी 1 अगस्त की वर्कशीट है और ये वर्कशीट 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। तो वर्कशीट शुरू करें। वर्कशीट शुरू करने से पहले यहाँ अपना नेम लिखना है और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम लिखना है, राइट। अब देखो, एक ये यहाँ बॉल्स लगी हुई हैं, ये 3 बॉल्स इधर, 3 इधर, ऐसे करके बेटा कितनी बॉल्स लगी हुई हैं काउंट करो। हर एक की लाइन के अंदर अगर मैं ऐसे काउंट करती हूँ तो 3 लाइन्स है, मतलब टोटल लाइन्स कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगर मैं ऐसे काउंट करती हूँ तो एक लाइन में 3 बॉल्स हैं और हर एक में कितनी बॉल्स हैं 3 बॉल्स हैं। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, तो कितनी बार मैं 3 प्लस करूँ? 8 टाइम्स 3 प्लस कर दूँ हर एक लाइन का। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर आ गया कितना? 24, राइट। अगर मैं इसको ऐसे भी कह सकती थी कि यहाँ पर है बेटा, मैं इसको ऐसे बोल सकती, ये है 3 और यहाँ से है ये 8, तब भी आंसर क्या आता? 3 × 8 = 24, राइट। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है, एक क्लास है, आवर क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट्स, उसमें 24 स्टूडेंट हैं। वन डे द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू फॉर्म लाइन्स। एक दिन टीचर ने बच्चों को कहा लाइन लगाओ, सच दैट, इस ढंग से लगाओ, दैट एवरी लाइन हैज़ सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर लाइन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। सो वी मेड 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच, इसीलिए हमने 4 लाइन्स लगाई 6 स्टूडेंट्स ईच। सोचो जरा 4 लाइन्स कैसी होगी, जैसे ये स्माइली वाली बॉल सी, ऐसे उसने 4 लाइन्स लगाई। 1 स्टार्टिंग ऐसे लाइन की उसने, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे 4 लाइन है। इनके पीछे कितने टोटल बच्चे हो गए? 6 स्टूडेंट्स। यहाँ भी 6 स्टूडेंट बैठे, यहाँ भी 6, इस लाइन में भी 6 है और इस लाइन में भी 6 है, और टोटल लाइन बनी है 4 और हर एक में है 6। तो क्या बोलेंगे, जैसे इसके अंदर मैंने किया था 6 × 4 कितना हो गया? 24, राइट। अब Then a student said that we could even make 6 lines of 4 students. हम इसको उल्टा भी बना सकते थे, मैं 6 lines यहाँ ले लेती, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हो गई और हर लाइन में 4 स्टूडेंट्स बिठा देते। हो सकता था ऐसा? हाँ हो सकता था। तब भी कितने बनते? 6 × 4 24, मतलब 4 × 6 अगर 24 था तो इसका आंसर 6 × 4 भी क्या निकला आपका? 24, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, so we made 4 lines of 6 students each. Then a student said that we could even make 6 lines of 4 students each. The teacher mentioned that yes, there could be possible ways to form the lines. लाइन्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वी डिस्कवर द फॉलोइंग वेज वन बाय वन। अब एक बच्चे ने कहा कि मैम हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैं एक ही लाइन लगाती और उसमें 24 स्टूडेंट्स होते, तब भी कितना आंसर आता? 24। एक ने कहा मैम मैं 3 लाइन्स लगाती और उसमें 8 स्टूडेंट्स होते, तब भी आंसर आता 24। दूसरे बच्चे ने कहा मैम मैं 6 लाइन्स लगाती और 4 स्टूडेंट होते, तब भी आंसर आ रहा था सेम 24। दूसरे बच्चे ने कहा मैम मैं 2 लाइन्स लगाती और हर लाइन में 12 बच्चे होते, हर लाइन में 12 बच्चे होते, तब क्या होता? तब भी आंसर आता 24। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी कि उल्टा कर देती, 4 लाइन्स होती और 6 बच्चे होते, 8 लाइन्स होती और 3 बच्चे होते, ऐसा भी हो सकता था, तब भी आंसर कितना आता? 24। तो इससे हमने क्या सीखा बेटा? हमने सीखा कि 24 को अरेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक अरेंजमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसके अलावा ये 4 अरेंजमेंट तो हो गई, इनके आगे पीछे भी हो सकता था, मतलब 24 लाइन लगाया जाता और हर एक में एक एक बच्चा होता, ऐसे भी खड़े कर सकते थे।
8 लाइंस लगाते 3 स्टूडेंट्स होते हर एक में, 4 लाइन लगाते 6 स्टूडेंट होते, 12 लाइंस लगाते और 2 स्टूडेंट होते। ठीक है, तो इस ढंग से जो हमने ये क्या सीखा बेटा, ये हमने सीखा मल्टीपल फैक्टर्स निकालने। बहुत सारे फैक्टर हम निकाल सकते हैं किसी नंबर के। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है 1 2 3, सबको दिखाई दे रही है, 3 लाइन्स है, 1 2 3, और हर लाइन में 8 बॉल्स हैं, तो कितना आ गया, तब भी आंसर कितना आ गया 24। यहाँ कितनी दी हुई है, ये टोटल बॉल है आपकी 12, यहाँ भी 12, तो 2 बार 12 12 की लाइन लगा दी, तब आंसर कितना आ गया, तब भी आंसर आ गया 24। इसके अलावा यहाँ नीचे भी बेटा देखो, नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ पर 6 बॉल्स एक लाइन में है, तो 1 2 3 4, 6 इंटू 4 कितना आ गया 24, राइट। तो इस तरह से सब में 24 ही आंसर आ रहा है। सो वी लर्न कि इन सब को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 आता है। जैसे 2 इंटू 12 24, 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6 इज़ 24। ठीक है, द फैक्टर इज दैट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इसका मतलब हमने 24 के फैक्टर किए और हमें ऐसे नंबर मिले जो फैक्टर्स ऑफ 24 है, मतलब 1 से अगर मैं 24 को डिवाइड करूं तो कुछ नहीं बचेगा, 2 से डिवाइड करूं तो 12 आंसर आया, नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, 3 से डिवाइड करूं तो भी वो इजीली हो रहा है, 8 पर चला जाएगा। अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूं तब क्या आंसर आएगा, तब वो पूरा पूरा चला गया और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 4 भी इसका फैक्टर है। ऐसे ही 5 से करके देखा, ओ 5 पे तो ये पूरा नहीं जा रहा ना, देखो 20 गया और 4 रिमाइंडर रहा, इसका मतलब 4 रिमाइंडर होने की वजह से 5 24 का फैक्टर नहीं है, लेकिन 6 है, 7 नहीं है, 8 है, और फिर है 12 और लास्ट वन इज़ 24। ऐसे ही अब हमें क्वेश्चन करने हैं। इतना समझ आ गया आप सबको। अब आती है बात क्वेश्चन करने की। लेट्स ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ मोर नंबर्स, राइट। तो पहला है 42। रेडी हैं सारे? पहला फैक्टर है आपका 42। अब हमें 42 के फैक्टर्स चाहिए, तो इसका फैक्टर है 1। 2 से ये पूरा पूरा चला गया, देखो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। क्या कुछ रिमाइंडर बचा? ये तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब 2 भी इसका एक फैक्टर है। अब हम करके देखेंगे 3 से, तो 3 से अगर हमने किया तो क्या आएगा आंसर बताओ? 3 से करते हैं बेटा, 3 1 जा 3, 1 1 और 12, तो ये तो दोबारा पूरा चला गया, दैट मीन्स 3 भी इसका फैक्टर है। अब हम देखते हैं 4 से, क्या 4 से चला जाएगा? चेक करते हैं हम। 42 4 से गया, लेकिन 2 रह गया रिमाइंडर, इसका मतलब 4 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम करके देखेंगे किससे बेटा? 5 से। चलो 5 से कीजिए फटाफट, 5 से करके देखते हैं, और उसके बाद 6 से, फिर 7 से, ऐसे करके देखेंगे। 5 से तो 40 गया, रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब 5 भी नहीं है। अब चेक करेंगे 6। ओके 6 को चेक कीजिए, बोलो 6 पे जाएगा या नहीं जाएगा? टेबल आपको आती है अच्छे से, काउंट करो। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, और 7 पे चला गया है, तो 6 से इसका मतलब चला गया, और 7 6 जा 42, 7 पे भी चला गया। अब 8 से देखो, 8 से जा रहा है या नहीं जा रहा? 8 5 जा 40, बच गया रिमाइंडर 2, 8 से नहीं जा रहा। 9 पे देखो, 9 पे जाता है क्या? 9 से भी नहीं जा रहा, 9 की टेबल में आता ही नहीं 42। अच्छा 10 की टेबल में आता है 42? नहीं आता। 11 की टेबल में आता है? नहीं आता। 12 की टेबल में चेक कर लो, हो सकता है 12 की टेबल में आता। ओहो 12 की टेबल में भी वो नहीं आता। अच्छा और देखो 12 नहीं आता, तो और चेक करते हैं। और हमने चेक किया 12 के बाद 13 14 की टेबल में आता हो,
14 की टेबल में भी नहीं आ रहा। ओके, और चेक करो बेटा। 14 की टेबल में आ रहा होगा, चेक करा आपने? देखना, 14 1 जा 14, 28, देन 42 आ रहा है। तो 14 की टेबल से तो चला गया। अच्छा, 15 की टेबल से कर लो, नहीं जा रहा। 16 की टेबल से चेक कर लो, 16 से भी ये नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद सीधा जा रहा है ये 21 से, राइट। ओके, उसके बाद किससे जा रहा है? उसके बाद लास्ट 42 से ही जा रहा है। तो आंसर इसका ये आ गया हमारे पास, फैक्टर 1 2 3 6 7 14 21 और खुद 42। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी का ही, 60 के फैक्टर निकालिए। चलिए 60 के फैक्टर निकालो। 1 पे चला जाता है, 2 पर भी पूरा चला गया क्योंकि पीछे 0 है, वो 2 से जाती है। 3 की टेबल से भी चला गया है। तो 4 देखना, 4 की टेबल से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। 5 से चेक कर लो, जिसके पीछे 0 है वो अब 5 से जाएगी। 6 से चेक कर लो, 6 से भी चली गई। 7 से नहीं जा रही। 8 से चेक कर लो, 8 से भी नहीं जा रही। ठीक है, 9 से भी नहीं जा रही। 10 से जा रही होगी, बिल्कुल चली गई, 60 बन गया। ओके, और किससे जाएगी चेक करो। 10 के बाद 11, 12 से जा रही होगी। यस, 12 से जा रही है। 12 5 जा 60 होता है, तो 12 से चली गई। और चेक करो, और चेक किया हमने। जल्दी बताइए, कौन बताएगा? फटाफट बताओ, लेकिन इतनी देर नहीं। 15 पर चली गई, वेरी गुड। 15 4 जा, ओके। उसके बाद चेक करो, 15 के बाद 16 17 18 19 20, 20 पे चली जाएगी, राइट। और 21 पे जाएगी क्या? नहीं जा रही। उसके बाद 30 पे चली जाएगी, हाँ चली गई तो 30 पे भी। और लास्ट वन इज 60। तो ये सारे इसके क्या हो गए बेटा? फैक्टर्स हो गए। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं किसके? 55 के फैक्टर्स। चलिए शुरू कीजिए। 55 1 से गया, 2 3 4 5 पे गया, फिर 11 पे गया, बस और किसी टेबल में नहीं आता, खुद 55 से गया। तो ये इसके 4 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 47, अगला है 47। बताइए 47 किसी की टेबल में आता है? किसी की टेबल में नहीं आता है। तो क्या करें अब? 47 के लिए हम लेंगे 1 इसका फैक्टर और खुद 47, बस इसके 2 ही फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला लास्ट है ये क्वेश्चन, ये है आपका 98। तो हम लिखेंगे आंसर में फैक्टर्स ऑफ 98, राइट। फैक्टर्स ऑफ 98 ऊपर लिख देती हूँ, फैक्टर्स ऑफ 98। सारे देख रहे हैं अच्छे से? बताओ। 1, वेरी गुड। 2, 3 भी जा रहा है? नहीं जा रहा। ओके, 4 नहीं, 5 नो, 6 नो, 7 यस 7 पे जा रहा है बेटा, वेरी गुड। क्यों, मेरे को कैसे पता लगा? मैंने 98 को 7 से डिवाइड करके देखा, तो मेरे पास आ रहा है यहाँ 1 और 14, राइट। ओके, और देखो 8 से देख लो, 8 से नहीं जा रहा। 9 से देख लो, 9 से भी नहीं जा रहा। 10 तो मतलब ही नहीं है। 11 से नहीं है। 12 देख लो, 12 से जा रहा हो शायद। 12 की टेबल में आता हो? नहीं आ रहा। चलिए 13 14, हाँ 14, क्योंकि 7 और 14 आ रहे हैं इसलिए 14 पे तो आएगा ही, राइट। अच्छा, और आगे देखो, और किस पे आएगा? अब 2 से डिविजिबल जो था, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना बन रहा था बेटा? 7 से जैसे डिवाइड करने के बाद 14 आया, वो इसका फैक्टर हो गया। ऐसे 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा था? ये 49, वेरी गुड। तो ये 49 पे तो जाएगा और साथ में इसका फैक्टर क्या हो गया? खुद 98।
तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे की क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू बच्चों। क्लास टीचर का नाम और स्टूडेंट नेम ज़रूर मेंशन करना है।